नमस्कार दोस्तों, आज हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकार के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और हमने देखा कि कोई भी विद्वान अगर किसी घटना को देखता है तो मुख्यतः उसका विश्लेषण वो अपने विषय के अकॉर्डिंग करता है। यही परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी इसको हम प्रयुक्त करते हैं। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकार के संदर्भ में हम देखने जा रहे हैं। मुख्यतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ये दो प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य वह परिप्रेक्ष्य जिसमें विज्ञान के समस्त गुणों को हम लोग सम्मिलित करते हैं, अर्थात विज्ञान के गुणों पर वो आधारित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो अध्ययन करते हैं वो मुख्यतः तर्क पर आधारित होकर अध्ययन करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम प्रयोगशीलता की बात करते हैं, हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, हम अवलोकन की बात करते हैं, हम कार्य कारण संबंधों की खोज की बात करते हैं, हम सार्वभौमिकता की बात करते हैं, हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं। यानी कि इस प्रकार का परिप्रेक्ष्य या अध्ययन जिसमें जो अध्ययन है वो तर्क आधारित हो और प्रयोग के द्वारा जिसको हम बार बार करें तो सिद्ध हो जाए, भविष्यवाणी जिसके संदर्भ में हम कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ हो यानी कि जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को सम्मिलित नहीं करें, हम अपने संवेग और भावनाओं ईर्ष्या द्वेष को सम्मिलित नहीं करें, हम केवल मात्र तर्क पर आधारित होकर अध्ययन करें। तो इस प्रकार का जो परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य को हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ऑगस्ते कॉम्ट को लेते हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑगस्ट कॉम्ट की, ऑगस्ट कॉम्ट जो है उन्हें हम समाजशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए अपना पुरजोर प्रयत्न किया और वो समाज शास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर थे। आपने ज्ञान के विकास के 3 चरण बताए। आपने कहा कि जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हमें तर्क आधारित होकर और प्रत्यक्षवादी व्यवस्था के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। और ज्ञान के विकास के 3 चरणों की उन्होंने बात की। एक तो धार्मिक, दूसरा तात्विक, एक प्रत्यक्षवादी। आपकी मान्यता रही कि हम सबसे पहले अगर किसी घटना का अध्ययन करते तो वो मुख्यतः धार्मिक आधार पर उसका अध्ययन करते थे, अर्थात कोई भी घटना घटित हुई है तो उस घटना के घटित होने के पीछे हम धर्म को मानते हैं। फिर तात्विक रूप में हम प्रत्यक्षवाद और धार्मिक दोनों के एक मिश्रण को देखते हैं, जहां पर हम जैसे यहाँ धर्म को स्वीकार करते हैं तो इसमें हम धर्म और प्लस विज्ञान को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में हम पूर्णतः विज्ञान पर आश्रित है, विज्ञान को आधार मानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है या पेट में दर्द होता है तो धार्मिक आधार पर देखा जाए तो कोई ताबीज उसको बनवा देते हैं, झाड़ फूक करवा देते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करवा देते हैं। तात्विक के अंतर्गत हम पूजा अर्चना भी करवाते हैं, हमें ताबीज वगैरह भी बनवाते हैं, लेकिन साथ साथ में उसको डॉक्टरों और वैद्यों को भी दिखाते हैं। और प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में हम न तो किसी प्रकार का ताबीज बनाते हैं, न किसी प्रकार अलौकिक शक्ति के संपर्क में जाने का प्रयत्न करते हैं। हम सर्वप्रथम उसी डॉक्टर या वैद्य को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑगस्ट कॉम्ट है वो ज्ञान के विकास के 3 चरण बताते हैं और समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में पुरजोर प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त हार्वर्ड स्पेंसर भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर रहे हैं।
आपकी मान्यता रही है कि संसार में मुख्यतः दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो ज्ञातव्य, एक ज्ञातव्य और दूसरी है अज्ञातव्य। जहां पर ज्ञातव्य का तात्पर्य होता है मूर्ति या जिसे हम देख सकते हैं, और अज्ञातव्य अमूर्त। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि मूर्ति जिसे देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। आपको मेरे हाथ में ये एक पेन दिखाई दे रहा है और ये ज्ञातव्य है, मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस बोर्ड के पीछे भूत है या इसके पीछे भगवान खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वो अमूर्त है, जिसे हम न तो अपने नगन आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर मुख्यतः विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं और वो इस ज्ञातव्य के ऊपर बल देते हैं कि समाजशास्त्र है वो भी ज्ञातव्य है, इसका परिप्रेक्ष्य भी ज्ञातव्य है। यहाँ पर हम घटनाओं को देख सकते हैं। एक विद्वान है इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम को ऑगस्ट के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। आपकी मान्यता भी ये रही है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और जब हमें समाजशास्त्र को विज्ञान बनाते हैं तो एक समाजशास्त्री को चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तु को सामाजिक तथ्य मानकर अध्ययन करे। अगर हम किसी प्रकार का व्यवहार प्रतिमान स्थापित करते हैं तो उसे भी एक सामाजिक तथ्य मानकर अध्ययन किया जाना चाहिए। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र एक प्रत्यक्ष यथार्थ और अनुभवी विज्ञान है मानना है, और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक तथ्यों पर प्रमुखता बल दिया। आपने मुख्यतः सामाजिक तथ्यों पर बल दिया, और आपने कहा कि सामाजिक तथ्य जो है उन्हें भी हम अपने एक वस्तु मानकर देखें और हम उसको देख सकते हैं। और आपने सामाजिक तथ्यों के कुछ नियम बताए। आपने कहा कि हमें अगर कोई समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है और उसके अनुसार यदि अध्ययन करता है तो हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक तो सामाजिक तथ्य है, उन तथ्यों को वस्तु मानकर चलना चाहिए। जब हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर चलेंगे तो इनका हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, और जिसका अवलोकन कर सकते हैं उसको विज्ञान कह सकते हैं। सामाजिक तथ्य है, उनको वस्तु मानकर चलना चाहिए। एक पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाना चाहिए। पूर्व धारणाएं यानी कि समाज में बहुत सारी पूर्व में एक धारणा बनी हुई है, उन धारणाओं को हमें ध्यान में नहीं रखना। वर्तमान में क्या घटना घटित हो रही है उस घटना के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे श्रवण कुमार ने एक बार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा करवाई, लेकिन ये अगर हम इसको एक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारना चाहें तो ऐसी स्थिति में इसे हम प्रेजेंट में सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज मुझे वर्तमान में दिख रही है हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, और जिस प्रकार की हम प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग के माध्यम से उसको सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में श्रवण कुमार और उनके माता पिता को यहाँ लाना और साथ में उनको उनके संदर्भ में ये देखना कि देखो ये दोनों को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार यात्रा करवा रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करके अध्ययन किया जाना चाहिए। ये कहे कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करता हूँ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं मांस और मदिरा का प्रयोग आगे भी नहीं करूँगा, ये संभव नहीं है। पूर्व धारणाएं जो है उनका उन्मूलन करके एक शोधार्थी को या समाजशास्त्री को अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्य जो है उनको व्यक्तिगत तथ्यों से अलग माने। व्यक्तिगत
तथ्यों से स्वतंत्र मानकर अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र मानकर अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्य संपूर्ण समाज के तथ्य हैं और व्यक्तिगत तथ्य हैं। जैसे समाज ये कहता है वर्तमान समय में कि हमें न तो दहेज लेना चाहिए और न ही देना चाहिए, ये तो एक सामाजिक तथ्य है। लेकिन एक व्यक्तिगत तथ्य ये है, वो ये कहता है कि नहीं मैं तो दहेज लूंगा। एक कन्या भ्रूण हत्या है, वो भ्रूण हत्या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि यहाँ तो मेरे घर में तो 4-5 लड़कियां आ गई, मुझे तो ये भ्रूण हत्या है वो करनी पड़ेगी, तो वो उसके द्वारा ऐसा किया जाना वो व्यक्तिगत तथ्य है। तो इन व्यक्तिगत तथ्यों को एक समाजशास्त्री को जो है सामाजिक तथ्यों से स्वतंत्र मानकर सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र मानकर एक समाजशास्त्री को अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा एक समाजशास्त्री है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की मान्यता है कि क्या है का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात एक समाजशास्त्री को क्या है का अध्ययन करना चाहिए, नहीं कि क्या होगा। वर्तमान है उस वर्तमान के अध्ययन पर एक जो समाजशास्त्री उसको बल देना चाहिए। वो प्राकृतिक विज्ञानों के उपयोग को समाजशास्त्र में निषेधित करते हैं कि दोनों में हम किसी प्रकार की यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते हैं। हम ये कहें कि समाजशास्त्र में इस प्रकार के रिजल्ट है और प्राकृतिक विज्ञान में इस प्रकार के रिजल्ट हैं, दोनों को बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट मानकर हम अध्ययन करें तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसको निषेधित किया जाना चाहिए। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के आधार पर, वस्तुहन के आधार पर, आदर्श प्रारूप के आधार पर, नौकरशाही के आधार पर, सत्ता और शक्ति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर बल देकर और जो है समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का जो प्रयत्न है मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। एक विद्वान है टॉलकट पार्सन्स से वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि ही वैज्ञानिक है। और पार्सन्स समाज से विज्ञानों को क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। और आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र एक एवं प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु जो है वो अलग अलग है, दोनों में अंतर है। और इस प्रकार डॉक्टर पार्सन से समाजशास्त्र जो है इसकी प्रत्यक्षवादी जो परंपरा है उस परंपरा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर पार्सन से समाजशास्त्र की प्रत्यक्षवादी परंपरा के पक्षधर रहे। एक है विल्फ्रेड परेटो। विल्फ्रेड परेटो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते हैं। आपने तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने का सुझाव दिया और कहा कि सामाजिक घटनाओं की वास्तविक निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर जांच की जानी चाहिए। कि थोड़ा डिस्टर्ब था। विल्फ्रेड परेटो वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करते हैं
आपने तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने का सुझाव दिया और कहा कि सामाजिक घटनाओं की वास्तविक निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर जांच की जानी चाहिए, और अगर वो इस पर खरा उतरते हैं, अर्थात समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सामाजिक घटनाओं का अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जो एक वास्तविक जो घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाओं विल्फ्रेड प्रेटो वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करते हैं। आपने तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने का सुझाव दिया। तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति, विल्फ्रेड प्रेटो तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने का सुझाव दिया और कहा कि सामाजिक घटनाओं की वास्तविक निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर जांच की जानी चाहिए, और साथ ही सामाजिक घटनाओं का अनुभव के आधार पर अध्ययन करने पर भी आपने बल दिया। सामाजिक घटनाएं जो है उनका अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो अनुभव एक दिन में नहीं बनता है। हम अनुभव अपना जो है मानसिक रूप अगर उसको तैयार करते हैं तो बार बार उसको हम प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हैं, और बहुत बार जब उसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हैं तब जाकर हमारा एक अनुभव बनता है। तो अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। जब हम तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति को प्रयोग करेंगे, तर्क पर आधारित होकर अध्ययन करेंगे, अनुभव के आधार पर अध्ययन करेंगे, तो समाजशास्त्र को विज्ञान बना सकते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य है वो परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। धन्यवाद।